सभी साथियों को सादर जय भीम। साथियों, आज सुबह ही मैं काशीराम जी को याद कर रहा था। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन हम लोग पहले, शायद आप लोगों को शायद जानकारी हो, हम लोग इस दिवस को बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। काशीराम जी के जिंदा रहते हुए 15 मार्च को बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। मैंने आज ही इसको पोस्ट किया कि 15 मार्च 1996 को बड़े पैमाने में भोपाल में कम से कम 3 से 4 लाख लोग एकत्र होकर बहुजन समाज दिवस मनाए थे। उसमें काशीराम जी ने इस दिवस की महत्ता के ऊपर बताया था। मैं ये बात क्यों रख रहा हूं? ये दिवस बहुजन का दिवस है। दरअसल सच मत, काशीराम जी का जन्म एक साधारण जन्म नहीं है। देखा जाए तो उनका जन्म है इतने इस देश के बहुजन समाज के उद्धार के लिए रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक, ऐसा मसीहा। सचमुच मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ मुझे करीब से काम करने के लिए मौका मिला। करीब से, इतने करीब से कि आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। वो मेरे घर से पहला चुनाव लड़े जांजगीर से, तो मेरे घर से ही रह करके वो मेरे बिस्तर में सोते थे। हम लोग बाहर सोया करते थे, मियाँ बीवी बच्चे हम लोग बाहर सोया करते थे। उसके घर से मैंने उनके साथ इस स्तर पर काम किया है। मैं बंगाल में मेरा ट्रांसफर, उनके कारण से जब चुनाव लड़े, जो भी वो परिस्थिति रिजल्ट आई, जैसा उस समय भी हम लोग सीख रहे थे चुनाव लड़ना क्या है। उनको 32,000 वोट पड़े थे। और हमारे बगल वाले सीट का था, जो रिजर्व सीट था, हमारा एक वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जिनको बना रखे दाऊराम रत्नाकर, आपने नाम सुना होगा, तो उसको वहाँ पर 42,000 वोट पड़े बगल वाले सीट पे। मैं जब वो चुनाव लड़ने की बात आई तो मैं उनसे कहा कि भाई साहब, आप बगल वाले सीट से क्यों नहीं लड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी तैयारी ज़्यादा है, आप लड़ोगे जीत जाओगे। बोले रिजर्व सीट से जीतना और नहीं जीतना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अगर रिजर्व सीट से ही जीतना है, वो तो मैं कहीं से भी जीत सकता हूँ। हमको जनरल सीट से जीतना है। अगर राजकाज चलाना है, बहुजन की राजकाज करना है, तो ये रिजर्वेशन की मेथडोलॉजी को समझना है। ये उस समय उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी भी लड़ूंगा तो मैं जनरल सीट से लड़ूंगा। ये उनका सोच रहा। और वहाँ पर हमने एक साथी थे कुर्मी समाज के, राम गोपाल कश्यप करके, वो हमारे अच्छे मित्र थे, एडवोकेट थे, वहाँ पे हाई कोर्ट में वकालत करते थे। तो उनको हमने पहले खड़ा कराने का प्लान किए थे। तो फिर बाद में जब जो सिचुएशन बनी कि 84 में चुनाव लड़ना है, और वहाँ भी तैयारी ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन जब चुनाव लड़ना है तो उनको फिर हमने, राम गोपाल कश्यप जी ने खुद ही प्रस्ताव किया कि काशीराम जी को चुनाव लड़ना चाहिए और मैं मदद करेंगे, हम लोग काम करेंगे करके। मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों, बहुजन समाज का निर्माण का प्रक्रिया था। हम उस पहले चुनाव लड़ते रहे तो सिर्फ उसमें हम लोग यही सोच बनाते रहे कि चुनाव लड़ना कैसे बहुजन समाज को तैयार किया जाए। ये एक प्रक्रिया था। आज हम जीत और हार की बात सोच रहे हैं। बड़े लोग बड़े चर्चा किए, मेरे को कई लोग टेलीफोन किए, बात करते रहे। मैं उनको बार बार कहता हूं, बहुजन समाज अभी तैयार नहीं हुआ है। बहुजन समाज तैयार जिस दिन हो जाएगा, यहां दूसरा कोई सत्ता में बैठेगा नहीं। ये सोच के चलिए, बहुजन समाज को तैयार करने की जरूरत है। मैं बंगाल में रहा, पूरी बंगाल को तैयार किया। काशीराम जी मेरे साथ, आज ही उनमें मैंने पोस्ट किया कि भाई मैं एक आपको सिंदरी बताता हूं, हम लोग कैसे चलते थे। दिन भर हमारा कार्यक्रम चलता था। सुबह 10 बजे से लेकर कार्यक्रम शाम को 7-8 बजे चलता था। 8 बजे के बाद हम दूसरे एरिया में जाते थे, तो रात भर सफर करते थे। गाड़ी में 2 काशीराम जी और मैं बैठा करते थे पीछे से एमए। और जब बहुत नींद आती थी तो ड्राइवर था अर्जुन यादव, आप लोग नाम सुने होंगे, अर्जुन का नाम सुने होंगे। वो यादव लड़का था, वो हमारा गाड़ी चलाता था। तो हम पेट्रोल पंप में, अब रास्ता कहाँ पर, रास्ता रात में, इतनी रात को कहाँ ढूंढें, तो पेट्रोल पंप में गाड़ी को किनारे खड़ा करते थे। जब वो पीछे सीट में उनको सोते थे, मैं आगे सीट में बैठ के उनकी पहरा करता था। मैं वो दिन भी इसलिए ये बता रहा हूँ साथियों, वो दिन हमने देखा हुआ है।
और वो उस इसलिए मैं तो उनकी एक एक चीज़ें मैंने सारा जीवन का सबसे ज़्यादा लंबा समय अगर बिताया हुआ है, और इस देश में जितने भी काशीराम जी के जो मूवमेंट चले हैं तो उसमें मुझे मौका सबसे ज़्यादा उनके साथ रहने का, और निर्णय लेने में जितने आपके बहुत सारे लिफलेट भी देखते होंगे, आपके पुराने लिफलेट जाके देखिए, सारे लिफलेट में मैंने बहुजन समाज की जो संरचना में मेरा भी काफ़ी उसमें हिस्सादारी है। इसलिए साथियों मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज बहुजन समाज हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आज बसपा है एक दलितों की पार्टी के नाम से जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश या कहीं पर देखिए उनको दलितों की पार्टी घोषित करते हैं, बहुजन की पार्टी नहीं बोलते। हम भले सर्वजन की बात करते हैं लेकिन बात वो दलितों की करते हैं। सोचिए, माने ये दलित माने एक वर्ग हो गया, छोटा सा एक वर्ग हो जाता है। हमें बहुजन बनने नहीं दिया जा रहा है, हमें बहुजन बनने से रोका जा रहा है। समाज में अभी भी ये सोच नहीं पैदा हो पाया कि अभी भी हम अपने आप को दलित तक सीमित रख लिए हैं। इवन इस प्रेरणा केंद्र का नाम भी दलित प्रेरणा केंद्र आ गया। मैं तो बहुजन प्रेरणा केंद्र होना था, इसका नाम तो बहुजन प्रेरणा केंद्र होना चाहिए था। सच बात बता रहा हूँ, अगर सरकार बने कभी तो इसको प्रस्ताव भी दोबारा रखा जाएगा, इसका नाम बदल करके बहुजन प्रेरणा केंद्र होना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज के मसीहा, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, उनकी सबकी बात आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको हम कैसे जाने। हम तो उनको जानते तक नहीं थे। हम लोग, मैं मास्टर ऑफ इंजीनियर था 1978 में इलाहाबाद से, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग उस जमाने का किया था 78 में। और मैं अंबेडकर की नाम को मैं सोचा करता था बाबा साहब मतलब दाढ़ी वाला बाबा। मैं दाढ़ी वाला बाबा, बड़ा लंबा लंबा दाढ़ी वाला होगा। मैं तो चेहरा भी नहीं जानता था, मैं चेहरा भी नहीं देखा था, और मैं सिर्फ कल्पना करता था कि बाबा मैंने दाढ़ी वाला बाबा। उस समय कल्पना ऐसी होती थी। तो ये साथियों ऐसा हम लोग थे, और उसको हमने जब काशीराम जी के संपर्क में आए तो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन, फूले के मिशन, साहू जी के मिशन, और चाहे पेरियार रामास्वामी, जितने संत महापुरुषों के मिशन को हम लोगों ने संकलित करने का जो बड़ा काम बीड़ा उठाया वो काशीराम जी ने उठाया। उसके बदौलत साथियों हम बहुजन समाज को समझने का प्रयास कर पाए। अभी भी बहुजन समाज की तैयारी में वो बहुत सारी चीजें हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और इनमें से कन्वर्टेड माइनॉरिटीज भी कोई बाहर से नहीं आए हैं। जो भी हैं हमारे इस देश के ही मूल निवासी हैं, बाहर के कोई नहीं है। इसी हमारे क्षेत्र के, हमारे ही देश के मूल निवासी हैं, जिन्होंने व्यवस्था से परेशान हुए तो उन्होंने रास्ता चुन लिया। इवन बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही उन्होंने बोला अपने में, जीते जी जिस घर में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को कहना पड़ा कि जीते जी मैं पैदा होना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस व्यवस्था में रह के नहीं मरूंगा। और उनको अंतिम दिनों में उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार करके उन्होंने अपनी इस बात को प्रकट किया कि भाई ये यहाँ का मूल धर्म ये है, और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ये साथियों अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हमारे इस देश के दुखी पीड़ित लोग हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। जो बैकवर्ड है वो भी दुखी पीड़ित लोग हैं। किसी को ज़्यादा डंडा पड़ा है, किसी को कम डंडा पड़ा है। डंडा तो सभी को पड़ा है, डंडा तो सबको पड़ा है। किसी नीचे वाले को ज़्यादा डंडा पड़ गया, ऊपर वाले को 2 डंडे कम पड़े, लेकिन डंडे उसको भी पड़े हैं, कम नहीं पड़ा है किसी को। सिर्फ दर्द का एहसास करने का, जो जल्दी उन्होंने दर्द को एहसास करके मैंने अपने थोड़ा 2 डंडे कम पड़े तो उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। आप समझौता नहीं कर पाए, इसलिए साथियों हमें हताश नहीं होने का है। इसमें तो बोला जाए काशीराम जी के जीवनी के बारे में मैं जितना चाहिए उतना मेरे पास उनकी सारी पूरी कहानी एक टू एक, कैसे कैसे हम आंदोलन किए हैं, आंदोलन में कैसे तैयार हुआ बहुजन समाज को, कैसे आदिवासी हम पहले घोषणा करते थे। आंदोलन पहले हमारी सड़कों में चलता था, हमारा सड़कों में पहले आंदोलन चलता था। काशीराम जी के जीवित रहते हुए आपने देखा होगा उनका आंदोलन सड़कों में चला है। एक दिन भी वो केवल मीडिया में कभी नहीं रहा, मीडिया तक सीमित नहीं रहा, वो सड़कों में चला है। और इसीलिए समाज उठ के खड़ा हुआ। हम पिछले 10-15 सालों से हम सब लगभग जब से उनके बीमार पड़ने के बाद से ये आंदोलन थोड़ा शिथिल सा पड़ गया। सड़क में हम काम करना बंद होकर एक सभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सभा कर लिए, लेकिन सड़कों में चलना बंद हो गया। नहीं तो पिछड़े वर्ग का हित बहुजन समाज के साथ सुरक्षित।
आदिवासियों का हित, बहुजन समाज के साथ सुरक्षित, क्या क्या हम लोगों ने आंदोलन निकला है। उनकी डायनेमिक्स को जानिए कि काशीराम जी कभी वो कहा करते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करते थे, बहुत लोग सुनते होंगे समझे होंगे। वो कभी कभी किसी आंदोलन को दोबारा रिपीट नहीं करते थे, नया नया आंदोलन करके समाज को नए नए दिशा देते रहे। ये उनके तरीके थे, उनको समझना होगा। काशीराम जी का आज जैसे अगर जन्मदिन मना रहे हैं, ये जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ 93 पे मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय भाजपा की सरकार थी, उसमें ये और टूट गया था जो ये होता ना चुनाव, वो बाबरी मस्जिद गिरा था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में सरकार भंग होकर के राष्ट्रपति शासन लग गया था। हमारे वहाँ पर कुछ लोग, वहाँ पर एक घटना घटी। घटना घटने से क्या हुआ कि एक बलात्कार का घटना घटा। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने होली मनाए होंगे, आज 15 तारीख है, 13 तारीख को आप लोग होली मनाए होंगे। होली के किस चीज़ का मना रहे हैं? होलिका कौन है? होलिका इस देश की मूल निवासी लेडी थी, बलि राजा की दादी परदादी रही होगी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो वो उसने प्रहलाद को उन्होंने बहला फुसला लिया था, तो उसने उसके तरफ चली गई। उसको पता लगाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए वो गई, तो उसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के उसको जिंदा जला दिया गया। ये होली का कहानी है। आज नेटवर्क में सारे में उसकी कहानियाँ पूरी भरी पड़ी है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई की घटना है। आज भी घटना होता है, आज भी इसी तरह की घटनाएं होता है कि नहीं होता है? आज भी हमारे माँ बहनें इनकी शिकार होती है, इनके हवस का शिकार होता है, और उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये घटना आप आए दिन सुनते होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है, हम बिखरे हुए हैं। अभी भी हम 10 ग्रुपों में बिके हुए हैं। अभी भी बाम शेप जो बना था, मेरे भाई बहुत सारे साथी लोग आए हैं, मिलते रहते हैं मुझे। मुझे अमृतसर जाने का मौका लगा होता, जिंदर सिंह जल्ली भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई। कानेकर है, एक बाम शेक लेके चलते हैं, उनसे हुआ। बीडी बोरकर है, उनसे हुआ। बामन मेश्राम ग्रुप है, ये सारे ग्रुप लोग हाले मेरे से बात करते रहते हैं। मैंने उनसे कहा भाई सारे हम बाबा साहब की बात करते हो, सारे बाबा साहब की मिशन की बात करते हो, काशीराम की बात करते हो, सभी एक ही चीज चाहते हो, तो फिर अलग अलग मंच क्यों? विचारधारा जब एक है तो मंच क्यों? वो अभी इसका कोई जवाब नहीं दे पाया और नहीं हो दे पाते हैं। मैं कहता हूं अगर हम विचारधारा एक है तो हमें एक भी अपनी विचारधारा के लिए बहुजन समाज बनाने की दिशा में हमें प्रयासरत रहना होगा। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी काशीराम जी का या उनका जन्म दिवस का। अगर आप चाहते हैं बोलने का तो मैं इसके ऊपर कितना, मैं घंटों 2-2 घंटों 4 घंटे में 3 बार आप लोगों को उसके एक से कहानी सुना सकता हूँ। कैसे कैसे हम लोग किस किस जगह पे क्या क्या घटना घटी, मैं इतने घटनाएं आपको सुना सकता हूँ कि आप सुनते सुनते रह जाएंगे। मैं आप उठेंगे, मैं इतना जानता हूँ, लेकिन बोलने का तो बोलने में मतलब नहीं है। बोलने से ज़्यादा हमें साथियों बहुजन समाज बनाने का दिशा है। हमें बहुजन समाज बना के दिशा में हमें काम करना होगा, हमें उसको कार्य में परिणित करना होगा, अपने विचारों को कार्य में परिणित करना होगा। अगर हम बहुजन समाज की सोच बनाते हैं तो इसको दलित तक सीमित ना रखिए, इसकी दलित आंदोलन तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें आदिवासी भी शामिल होना चाहिए, पिछड़ी भी शामिल होना चाहिए, अल्पसंख्यक शामिल होना चाहिए। हर समुदाय दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। हमें सबको समाहित करना होगा, और समाहित करते हैं तब कहीं जाके बहुजन समाज बन पाएगा। और बहुजन समाज बन जाएगा साथियों तो आप इस देश के हुक्मरान हो, आपको किसी की जरूरत नहीं।